बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, जो सत्संगी लोग होते हैं, जब कहीं भी किसी भी सफ़र पर जाते हैं, चाहे ट्रेन से या कार से, तो अक्सर पूरा रास्ता परमार्थ की बातें करते जाते हैं और मोबाइल या कार के स्टीरियो में सद्गुरु के शब्द सुनना पसंद करते हैं। ऐसा माना जाता है जहाँ सतगुरु की बातें हो रही हों या सतगुरु के शब्द गाए और सुने जा रहे हों, उस जगह पर पॉजिटिव एनर्जी अपनी जगह बना लेती है और निगेटिव एनर्जी उस दायरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। साध संगत जी, आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रही हूँ, वे एक सत्संगी परिवार से जुड़ी हुई है। सच्ची घटना है जी। जब परिवार के सदस्य ने ये बात साझा की थी, तो ये सुनकर सारी संगत हैरान रह गई। आप सभी से मेरी बेनती है जी कि वीडियो में अंत तक बने रहें जी। साथ संगत जी, इस सत्संगी परिवार में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं। इन्होंने बताया कि एक बार हम चारों लोग छुट्टियां मनाने के लिए अपनी कार से किसी हिल स्टेशन पर जा रहे थे और हमारी एक आदत है कि हम कार में सफ़र करते समय पूरा रास्ता बाबा जी के शब्द और सत्संग सुनते हैं। तो उस दिन जब हम अपने घर से निकले तो हमने बाबा जी के शब्द लगा लिए और शब्द सुनते हुए और बातें करते हुए हम सब अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़े। मनाली हमारे शहर से लगभग 12 से 10 घंटे लगते हैं और हम लोग सुबह 5 बजे से निकले थे और रास्ते में हम 3 से 4 बार खाने पीने के लिए रुके भी थे। जब मनाली लगभग 1 घंटे की दूरी पर रह गया था, तब तक अंधेरा हो चुका था, क्योंकि पहाड़ों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। हम बाबा जी के शब्द सुनते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद सामने हमें 2 रास्ते दिखाई दिए। हम वहाँ कंफ्यूज हो गए कि कौन सा रास्ता मनाली की ओर जाता। वहाँ कोई साइन बोर्ड भी नहीं लगा हुआ था और आसपास देखने पर कोई ना था कि जिससे हम रास्ता पूछ सकें। तो हमने अपने अंदाजे से एक तरफ वाले रास्ते की ओर गाड़ी मोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी के बाद एक गांव आया, तो हमने गांव में किसी से पूछा कि क्या ये रास्ता मनाली जाता है। तो उन्होंने बताया कि जाता तो मनाली है, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा पड़ता है। आप शायद पिछले दोराहे में गलत साइड से मुड़ गए हो। अब आप इसी रास्ते पर आगे चलते जाइए। थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन आप 1 घंटे से ऊपर ये मनाली पहुंचा देगा। तो हमने गांव वाले की बात सुनकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे चलकर वह रास्ता एकदम सुनसान हो गया। उस सड़क पर हमारे अलावा और कोई गाड़ी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ और दूरी चलने के बाद एक औरत जो अपने बच्चे को गोद में लेकर खड़ी थी, उसने हमारी गाड़ी को हाथ देकर रुकवाया। मेरी पत्नी बोली, शायद इसको किसी की मदद की ज़रूरत है और हमें तो हमेशा बाबा जी यही सिखाया करते हैं कि दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए। इंसानियत के नाते दूसरों की हेल्प करो। तो हमने उस औरत के पास जाकर गाड़ी रोक दी। उसके बाद वे औरत कहने लगी कि मुझे अगले गांव तक छोड़ दो। तो मैंने कहा, ठीक है, आप पीछे बैठ जाइए। हमारे बच्चे को हमने पीछे वाली सीट से उठाकर आगे मेरी पत्नी की गोद में बिठा लिया और मैंने गाड़ी का दरवाज़ा ओपन कर दिया। जैसे ही वह औरत अपने बच्चे के साथ अंदर गाड़ी में बैठने लगे,
तो वे एकदम से पीछे हट गई। मैंने कहा कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तो वे कहने लगी कि पहले आप ये सत्संग शब्द बंद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि किस लिए? तो वह कहने लगी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने जैसे ही स्टेरियो की तरफ हाथ बढ़ाया तो मेरी पत्नी ने मेरा हाथ रोक दिया और उस औरत से कहने लगी कि आपको बैठना है तो बैठिए, लेकिन भजन बंद नहीं होंगे। ये सुनकर औरत का बच्चा जोर जोर से रोने लगा और उसके रोने की आवाज किसी आम बच्चे जैसी रोने की नहीं थी। उसके रोने का अंदाज और आवाज एकदम अलग थी, जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। ये देखकर हम डर गए और मैंने बाबा जी के शब्द और तेज आवाज में कर दिए। जब मैंने आवाज बढ़ाई तो उस औरत और उसका बच्चा वे आवाज सहन न कर पाई और वे दोनों हमारी कार से पीछे हट गए। तब तक हम समझ चुके थे कि ये कोई इंसान तो हो नहीं सकते। इसके बाद गाड़ी मैंने थोड़ा पीछे होकर पीछे वाली सीट का दरवाजा बंद किया और मैंने वहां से गाड़ी भगा ली। लगभग अगले 10 किलोमीटर तक हमें उस औरत और उसके बच्चे की रोने की आवाजें आती रहीं। हम उस दिन बहुत डर गए और हमने बाबा जी के शब्दों की वॉल्यूम इतनी तेज कर दी कि इस औरत और उसके बच्चे की रोने की आवाज दब गई और मैंने पूरा रास्ता कहीं गाड़ी नहीं रोकी और कुछ देर के बाद हम मनाली अपने होटल में पहुंच गए। तब मैंने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की तो हमें समझ में आ गया कि बाबा जी के शब्द कार में चलाने की वजह से वह निगेटिव चीज एंटर ना कर सकी, क्योंकि जहां मालिक की चर्चा होती है वहां एक और माहौल बन जाता है और उस रास्ते को भेद पाना किसी बुरी शक्ति के बस की बात नहीं होती। मालिक से बढ़कर और मालिक से ज्यादा ताकतवर इस संसार में दूसरी कोई ताकत नहीं है और जहां निगेटिव चीजें भी इस बात को अच्छे से समझती हैं कि ऐसे दायरे में घुस पाना उनकी शक्ति के परे की बात है। साथ संगत जी, ये तो बात थी एक सफर की, लेकिन सत्संगी अक्सर बाबा जी के शब्द चलाकर रखते हैं। जो ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपके घर का वातावरण और भी पवित्र हो जाता है और आपके घर को कोई भी काला जादू या निगेटिव शक्तियां कुछ बिगाड़ नहीं सकती। जिस घर में नाम की चर्चा है उस घर में खुद बाबा जी हर समय विराजमान रहते हैं। इसलिए हमें हमेशा ही अपने घरों में सुबह और शाम थोड़ी देर के लिए बाबा जी का सत्संग, शब्द या साखियां चलाकर जरूर सुनते रहना चाहिए। ऐसा करने से हमारा मन भी पवित्र होता है और घर का जो और इसके आसपास का दायरा होता है वो भी स्ट्रांग होता है और हमें गलत चीजों से भी बचाए रखता है। हम अक्सर देखते हैं कि डेरे में जब लंगर बनाया जा रहा हो तो बीबियां सतगुरु के शब्द गाते हुए लंगर तैयार करती हैं और अगर अपने घरों में अपने बाबा जी के शब्द गाते हुए खाना बनाएंगे या सत्संग और साखियां सुनते हैं तो वे खाना भी गुरु घर के लंगर के समान हो जाता है और ऐसा खाना खाकर हमारा मन निर्मल होता है और बुरे विचार हमारे मन में नहीं आते। वो कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन। जिस घर में शब्द का संचार कर दिया जाता है फिर वहाँ प्रसाद बन जाता है। और अगर आपके घर का कोई सदस्य सत्संग सिमरन को नहीं मानता तो अगर आप हर रोज ऐसा खाना बनाकर उसे खिलाएंगे तो यकीनन एक दिन उसकी विचारधारा बदल जाएगी। साथ संगत जी,
आज की ये प्रेरणादायक घटना आपको सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आपकी तरह और भी सुन सकें जी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बाबा जी की प्रेरणा भरी साखियाँ रोज अपलोड की जाती हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।